आज बीजेपी वालों से पूछिए कि कुडनी जो है सो किसके वजह से जीते हैं। मोकामा में मार्जिन 36,000 से 12,000 हो गया, किसके कारण? इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बुलाया गया, कुडनी में लास्ट आवर में बुलाया गया, गोपालगंज में बुलाया गया, मोकामा में बुलाया गया। उनको लग रहा है कि चिराग जी बहुत ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी में उनकी पूछ बढ़ रही है तो हमारी पूछ जो है सो नहीं होगी, इसीलिए वो इस तरह का बयान दिए हैं। जनता उनको चाहती है आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को, और जब जनता चाहेगी तो सभी लोग चाहेंगे। हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है हाजीपुर सीट लड़ेगी। पशुपति कुमार पारस जी या उसके किसी भी पार्टी के नेता जिसकी हैसियत नहीं है, उनको चिराग पासवान जी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। चिराग जी करेंगे ना तो उनका भी कुछ जो है सो टीआरपी बढ़ेगा। चिराग जी का नाम लेंगे, हाँ, चिराग जी का नाम लेंगे तो टीआरपी बढ़ता है, और कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन के पहले ही जदयू खत्म हो जाएगा। समय आने पे सब जो है सो चिराग जी के संपर्क में है। हाँ है ही, बहुत लोग हैं संपर्क में, और सब विस्फोट हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रचार प्रसार प्रमुख संजय सिंह। जिस प्रकार से इन दिनों चिराग पासवान को लेकर के न सिर्फ पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने हल्ला बोला है, बल्कि पारस गुट ने यहां तक करार दे दिया है कि चिराग पासवान एक असफल अभिनेता है। जब वह अभिनय में सफल नहीं हो पाए तो नेतागिरी में भी सफल नहीं होंगे। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। संजय जी, जिस प्रकार से ललन पासवान ने पूरी तरह से चिराग पासवान को धो दिया, और सबसे आश्चर्य की बात है कि आपकी पार्टी ने मांग भी की सम्राट चौधरी से कि उन पर कार्रवाई हो, कम से कम इसको खंडन किया जाए कि ये उनका अपना बयान था, निजी बयान था, ना कि पार्टी का। लेकिन बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या बीजेपी आप लोग को भाव नहीं दे रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ललन पासवान जी जो है सो ये हताशा वाला बयान दे रहे हैं। कौन कहेगा बिहार में जो चिराग पासवान जी का जो है सो समय चला गया है। आज बीजेपी वालों से पूछिए कि कुडनी जो है सो किसके वजह से जीते हैं। मोकामा में भी मार्जिन मोकामा में मार्जिन 36,000 से 12,000 हो गया, किसके कारण? चिराग के कारण। गोपालगंज किसके कारण जीते हैं? और एक चीज और मैं अनिल जी आपको बता देता हूं, जब ये बाय इलेक्शन हो रहे थे तो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बुलाया गया, कुडनी में लास्ट आवर में बुलाया गया, गोपालगंज में बुलाया गया, मोकामा में बुलाया गया। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कोई परेशानी नहीं है चिराग जी से। अब ये छोटे मोटे ये ललन पासवान जी चूंकि पासवान जाति से आते हैं तो उनको लगता है कि हम भी जो है सो नेता बन जाएं। पासवानों का नेता चिराग, हाँ, कैसे बन गए? तो पासवानों का नेता तो चिराग पासवान है ही, किसी कहने से क्या होगा? है ही नहीं, 100% हैं। और जितने भी पासवान के वोट हैं वो सारे चिराग जी के पीछे दीवाना बने हुए हैं। आप देखिए ना, मैं आपको कह रहा हूं, पहले मेरी बात सुनिए, कि जहां भी जा रहे हैं, जिस किसी जगह पे, जिस किसी जिले में, जिस किसी प्रखंड में, कहीं भी जा रहे हैं, देखिए पासवानों की तो भीड़ उमड़ती ही है। इसके अलावा सभी जाति का लोग जो है सो उमड़, खास करके युवाओं का, जो युवाओं में गजब का मतलब फीलिंग्स है। फीलिंग्स हम उसको कह रहे हैं, फीलिंग्स है। संजय सिंह जी, हम उसी पा रहे हैं। चिराग पासवान की सभाओं में आशीर्वाद यात्रा के समय से लगातार हम दिखा रहे हैं, और यह लोगों को बता भी रहे हैं किस प्रकार से चिराग पासवान बिहार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं युवा नेता के तौर में। लोगों को लग रहा है कि चिराग पासवान उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जिस बीजेपी के लिए चिराग पासवान जब भी जरूरत पड़ी है खड़ा रहे हैं, उस बीजेपी का अगर एमएलए इस प्रकार की बात करता है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई खंडन नहीं करता है, इसको क्या माना जाएगा? देखिए, वो उनका जो है सो मुझे लगता है कि वो उनका निजी बयान है, और बीजेपी जो है सो इसमें कहीं नहीं है। और बीजेपी अगर कहीं रहती तो कोई शीर्ष नेतृत्व जो है सो इनके बारे में कुछ बोलते, ऐसा तो कुछ है नहीं। उनको लग रहा है कि जब हमारा सीट बचेगा कि नहीं बचेगा, इसीलिए जैसे उनको परेशानी है ललन पासवान जी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वाभाविक है कि उनको परेशानी होगा। उनको लग रहा है कि चिराग जी बहुत ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी में उनकी पूछ बढ़ रही है तो हमारी पूछ जो है सो नहीं होगी, इसीलिए वो इस तरह का बयान दिए हैं। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि गठबंधन धर्म का आपको पालन करने का सिखा दिया कि आप अभी आप आए हैं, आपको गठबंधन धर्म का पालन करने नहीं आ रहा है। एनडीए चाहेगी तो आपको गया से लड़ा देगी, जमुई भी छोड़ देना होगा। आप एक चीज मैं कह दे रहा हूँ, हमारे नेता आदरणीय से चिराग पासवान जी हर वक्त बोलते हैं कि गठबंधन में है और गठबंधन धर्म का हम पालन करते हैं, किसी से उनको जो है सो सलाह मशविरा लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि चिराग पासवान जी के
मतलब जलवा से ये परेशान है और कोई दूसरी बात नहीं है। बीजेपी को फायदा हो रहा है, सब जगह फायदा हो रहा है, तब न जो है सो बीजेपी और मतलब हम लोग के बीच में जो है सो गठबंधन हुई है। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, हम 2014 से जो है सो गठबंधन में हैं। 2014 में गठबंधन हुई है हमारी पार्टी। बीजेपी को लगा कि चिराग पासवान में दम है तो उसने साथ मिला है बस। और जनता कोई किसी का नहीं होता है, जनता उनको चाहती है, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को, और जब जनता चाहेगी तो सभी लोग चाहेंगे। चलिए, चिराग पासवान ने कभी अपने आप को जाति में नहीं बांटा है, वो सभी धर्म की सभी जाति की बात करते हैं, लेकिन बिहार में जातिगत स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे में बिहार में और देश में दलितों का, खास करके पासवानों का सबसे बड़ा नेता आप किसको मानते हैं? बस ओनली वन, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। ललन पासवान ने तो पशुपति नहीं, वो उनके कहने से क्या हो जाएगी। सब ढलता सूरज है, थोड़ा बहुत ये है, वो खत्म हो जाएंगे। अब आने दीजिए 2024। 12 से अगर ढलता सूरज है तो आप लोग को क्यों चिराग जी की माता जी को उतारने की बात करनी पड़ रही है? और उन्होंने कह दिया कि उनकी बहन को उतारेंगे तो आप लोग मुंह बोलने का है, बोलना है, बोल दीजिए। गठबंधन में लड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन किसको उतारेगा। अभी इलेक्शन में टाइम है, आने दीजिए समय। कहीं से जो है सो आपको कोई सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाजीपुर में आप ही लोग हैं, सब जगह हम लोग को जो सिटिंग सीट है हम लोग जो है सो उस सिटिंग सीट से लड़ेंगे। हाजीपुर भी हमारी सिटिंग सीट है, लेकिन है पारस जी। हमारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है हाजीपुर सीट लड़ेगी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान पिछले सप्ताह जो उन्होंने कहा था पीसी में कि बहुत आगे बात बढ़ गई है और समय आएगा तो पारस जी पीछे हट जाएंगे। अब देखिए, ये सब चीज़ें जो है सो शीर्ष नेतृत्व बात करती है। इसमें जो है सो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है सो बात करेंगे। जो भी फाइनल होगा, हम अपने कंडीशन पे जो है सो हम लोग गठबंधन किए हैं। जो भी है जो है हम लोग की जो भी शर्त है, उस शर्त पे कोई गठबंधन हुआ है। और गठबंधन जो है सो आगे आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ से कौन लड़ेगा। पारस जी की पार्टी के एक नेता ने यहाँ तक दावा किया है कि चिराग पासवान जब अभिनय में सफल नहीं हो पाए तो राजनीति में कहाँ से होंगे? देखिए, चिराग पासवान जी ऐसे शख्स के संतान हैं जिन्होंने बिहार की ही राजनीति को नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को, दलितों को एक उचित सम्मान जो है सो दिलाया। और उनके बेटे के बारे में इस तरह से बात करना, पशुपति कुमार पारस जी या उसके किसी भी पार्टी के नेता जिसकी हैसियत नहीं है, उनको चिराग पासवान जी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं लेकिन है। लेकिन इनका पिंडदान जिस प्रकार से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया, उसको लेकर के तो इनकी निंदा हो रही है। लोग आते हैं गया में, आप जाकर ऑस्ट्रेलिया में। जब पहले से प्रोग्राम फिक्स्ड था तो वहाँ पे उन्होंने अपने जो संतान का जो होता है कि पिंडदान होना चाहिए, वो दायित्व है, वो दायित्व उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी अपने सारे काम को करते हुए उन्होंने उस दायित्व को ऑस्ट्रेलिया में भी निभाया। काम करते हुए ये प्रोग्राम पहले से फिक्स था। उसके बावजूद जब वो पिंडदान का जो दिन था, उस दिन जो है सो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने पूर्वजों को और अपने पिताजी को जो है सो पिंडदान किया और तर्पण किया। ये बहुत बड़ी बात है। कौन लोग करते हैं बताइए ना? बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोगों को फुर्सत नहीं है, ये नहीं है, बहुत परेशानी है, नहीं करते हैं। इसीलिए जो है सो देखिए, पशुपति पारस जी के गुट के जो भी नेता हैं या जो भी लोग हैं, उनको एक ही चीज़, वो क्या ही करते हैं ऐसा, चिराग जी करेंगे ना तो उनका भी कुछ जो है सो टीआरपी बढ़ेगा। चिराग जी का नाम लेंगे, हाँ, चिराग जी का नाम लेंगे तो टीआरपी बढ़ता है, और कोई बात नहीं है। आज ललन पासवान जी का टीआरपी पूरे देश में बढ़ गया। क्यों? उन्होंने चिराग जी का विरोध किया, किसी दूसरे का विरोध। आपका कहना है कि विरोधी भी अपनी लोग हमारे नेता को नाम लेकर के अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। चिराग जी का ये वैल्यू ये वैल्यू है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस पार्टी का सिपाही हूं, लेकिन जितने भी लोग हैं दूसरे किसी पार्टी के, जाइए ना, यूथ किसी भी पार्टी का हो, वो सब जो है सो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत दिल से चाहते हैं। जहां जाइए वहीं भीड़, मतलब इसमें कहने की क्या बात है। आपने देखा होगा औरंगाबाद की सभा, देखा होगा, जहां जाइए हर जगह जो है सो पूरी भीड़ जो है सो। संजय जी, एक और चीज़ है, चौथे कृषि रोड मैप की जो बात हो रही है, कल आपने देखा किस प्रकार से इसको लेकर के प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन 3 कृषि रोड मैप आ गए। इसके बावजूद अभी तक जो मुख्यमंत्री का दावा था कि हर भारतीय की थाली में एक बिहारी व्यंजन, क्या वो सफल हो पाया? देखिए,
हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत प्लान किए हैं, लेकिन कोई प्लान उनका सक्सेस नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि वो तो सिर्फ लगे हुए हैं इंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री, खाली अपना सेटिंग में लगे हुए हैं। अगर वो कृषि रोड मैप को सही ढंग से करेंगे तो क्यों नहीं सफल होगा, लेकिन उनको तो टाइम नहीं है। वो एक खाना पूर्ति कर देते हैं और उसके बाद जो है सो वो काम जो है सो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में आपको पता होगा, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम बड़े नेताओं के लिए काम किया। उन्होंने कल दावा किया है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम जनता से माफी मांग लेंगे। जदयू अपना आखिरी समय में है, इलेक्शन के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और 5 सीट भी जदयू नहीं जीत पाए। वो तो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन के बाद, मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन के पहले ही जदयू खत्म हो जाएगा। इन आपस में बहुत आक्रोश है जदयू के नेताओं में, और देखते रहिए, समय आने दीजिए, 2-3 महीना और इंतजार कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। क्योंकि जदयू के बहुत लोग बहुत अन्य पार्टियों से, सभी पार्टियों से जो सो मिले हुए हैं। चिराग जी का भी संपर्क में? हाँ, समय आने पे सब जो है सो चिराग जी के संपर्क में है? हाँ, हैं ही, बहुत लोग हैं संपर्क में, और सब विस्फोट हो जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल है संजय सिंह जी, वैशाली सीट को लेकर के आपके पार्टी में कई दावेदार हैं। कहा जा रहा है कि वैशाली सीट एक अनार 100 बीमार। आप भी लगातार घूम रहे हैं पूरे बिहार, लेकिन वैशाली में आप ज्यादा घूम रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए वैशाली में घूम रहा हूं कि मैं मुजफ्फरपुर जिला का प्रभारी हूं, और प्रभारी का काम होता है कि संगठन को मजबूत करना। तो मैं अपने लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहा हूं। सिर्फ वैशाली में नहीं, मुजफ्फरपुर जिला में, जिसमें कि वैशाली, मुजफ्फरपुर में वैशाली की 5 विधानसभा है, और 5 विधानसभा में और प्लस मुजफ्फरपुर के सीट की विधानसभाओं में लगभग 6, 5, 11 विधानसभाओं में, सभी में मेरा जो है सो पंचायत लेवल तक, बहुत जगह जैसे साहेबगंज है, बूथ कमेटी तक बना दिया हूँ। और इसी तरह से सारे जगहों पे जो है, मीनापुर है, बूथ कमेटी बन गया है। तो हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। चाहे इसका एक कारण ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है कि चाहे जो कोई भी उम्मीदवार हो, मेरे पार्टी का हो या मेरे पार्टी के बाहर का हो, मेरे गठबंधन का हो, उसको हमारे पार्टी की तरफ से उसको जैसे चुनाव लड़ने में आसानी होगी। इसीलिए हम संगठन पर मजबूत दे रहे हैं। हम तो पंचायत गांव घूम रहे हैं, और घूम करके जो है सो अपने संगठन को मजबूत। लेकिन एक चीज मानिएगा ना कि वीणा देवी जो पारस गुट में है, वो भी चिराग जी के लगातार संपर्क में है। अमर पांडे बड़े व्यवसायी हैं, रघुनाथ पांडे के बेटा है, वो है। आपकी पार्टी में कई दावेदार हैं। देखिए, दावेदार बहुत हैं, टिकट किसी एक को ही मिलेगा, और इसका फैसला जो है सो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी करेंगे। और इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, हमें संगठन को बना करके अच्छा जो है सो दे देना है। लेकिन आखिरी सवाल हमने कहा, लेकिन एक सवाल और निकल आया है। 6 सीट पिछली बार आप लोग का था, इस बार लगातार जनता, आपने शुरू में कहा कि चिराग पासवान जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं, हमको भी जिस प्रकार से संदेश आता है, फोन आते हैं, चिराग कम से कम कितनी सीटों को माने? देखिए, ये मामला जो है ना सर, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी करेंगे फाइनल, और क्या होगा नहीं होगा ये समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रचार प्रसार प्रमुख संजय सिंह। सबसे बड़ी बात है कि वैशाली में एक अनार 100 बीमार वाली बात है, लेकिन इन्होंने उस सवाल को टालते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हम अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, चाहे जिस गठबंधन को मिले, चाहे लोजपा को मिले या बीजेपी को, उसका फायदा के लिए यह काम कर रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कह दिया कि अब विरोधी भी चिराग पासवान का नाम इसलिए लेते हैं ललन पासवान वाले मैटर में, पीरपैती विधायक ललन पासवान के मामले में, ताकि चिराग का नाम लेने से उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। निश्चित तौर पर बिहार में युवा नेता के तौर पर चिराग पासवान की लोकप्रियता बता रही है कि आगे आने वाले समय में चिराग पासवान एक युवा नेता के तौर पर बिहार में तेजी से उभरेंगे। वैसे में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।